दोस्तों, पाकिस्तान में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर इसमें नई बात क्या है। नई बात यह है कि पिछले 2 साल के अंदर पहली बार ये पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो पाकिस्तान के राजधानी के कैपिटल के इतना नजदीक पहुंच गए हैं और वहां पर बॉम्बिंग की गई है। भारत में दिल्ली में भी आपको पता है कि एक ब्लास्ट हुआ। अब वाकई में वो एक आतंकवादी घटना थी या फिर वो कोई कार एक ब्लास्ट था, वो अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत और पाकिस्तान जो कि पहले एक ही हिस्सा थे 1947 से पहले, आज दोनों ही आतंकवाद से जूझ रहे हैं। भारत के अंदर भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं और पाकिस्तान के अंदर भी होती है। हो सकता है कि पाकिस्तान प्रायोजित जो घटनाएं होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही हो रही हैं। अब जो पहले दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा था वो अब उस गड्ढे में खुद ही गिर रहा है। एक्चुअली में क्या है कि मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं। भारत के अंदर सर्वधर्म संभाव है। भारत में हर धर्म को समान रूप से देखा जाता है और हर धर्म को यहां पर पनाह दी जाती है और हम लोग एक हार्मनी के साथ में, एक कोऑर्डिनेशन के साथ में बड़े अच्छे से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और भारत तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, फिर भी हम लोग इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी एक साथ रह लेते हैं। पाकिस्तान में तो केवल एक ही धर्म है। पाकिस्तान ने तो अपना धर्म इस्लाम घोषित किया हुआ है। वो एक ही धर्म के लोग जो है वो एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। इसका अर्थ यह भी तो हुआ कि भारत के अंदर आज विभिन्नताओं के अंदर भी समानताएं हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी समानता होने के बावजूद भी विभिन्नताएं हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली में क्या होता है कि ज्यादा मीठा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर आतंकवादियों को तैयार किया और भारत के अंदर भेजा उनको, पीओके की जो बॉर्डर है वहां से क्रॉस करवाकर, जब वो भारत में आकर पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं और बाद में ये धर्म पूछते हैं, और जब भारत ने उनको मार गिराया तो फिर उनके पॉकेट से पाकिस्तान के आईडीज मिले, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। आज तक का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के अंदर कोई आतंकवादी घटना हुई, पाकिस्तान ने भले ही भारत के ऊपर उसका ब्लेम लगाया हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उनके पॉकेट से, उनके पास में से भारत के खिलाफ, भारत के लिए कोई सबूत मिले हों। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान जो है अभी पूरे विश्व को ये जो है बोलता फिरता कि देखो भारत के लोग हैं ये तो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब भारत को वो आईडीज मिली पाकिस्तान की, तो भारत ने बिल्कुल सबूत के तौर पर पेश कर दिया और वहां पर यह आइडेंटिफाई किया कि वाकई में ये पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी थे। अब वो जो तीर थे पाकिस्तान के, वो तीर उनकी खुद की छाती पर लग रहे हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली क्या हुआ है, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ वॉर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बॉम्बिंग की गई है जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। और ये 12 लोगों की मौत जो हुई है वो एक्चुअली में पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर चुका है। तो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ऑन ट्यूसडे डिक्लेयर दैट हिज कंट्री, मतलब उनका जो देश है, वाज नाउ इन ए स्टेट ऑफ वॉर, वो अब युद्ध की स्थिति में आ चुका है। ये स्टेट ऑफ वॉर जो है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था पता है आपको? इजराइल ने किया था रिसेंटली हमास के खिलाफ, कि हम जो है स्टेट ऑफ वॉर के अंदर हैं और हम लोग हमास के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ में युद्ध में आ चुका है। अब अफगानिस्तान को भी समझ जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस्लामाबाद के लिए एक वेकअप कॉल है। ये वेकअप कॉल इसलिए क्योंकि ख्वाजा आसिफ को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे करना क्या है। वो अफगानिस्तान के साथ में लड़े या फिर अमेरिका के साथ में मिलकर अपनी धरती को बेच दे। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार किस चीज में इंप्रूवमेंट करे। वो जब पीएनएस जो सबमरीन है इसको बांग्लादेश के अंदर भेजता है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा, और पीएनएस गाजी की बहुत सारी बातें जो है वो चल रही थी, किस तरीके से भारत ने विशाखापट्टनम के नजदीक पीएनएस गाजी को वहां पर मार गिराया था। और उसमें तो हमने कोई बड़ा जहाज इस्तेमाल नहीं किया था, कोई फाइटर जेट्स वगैरह या कोई हमने कोई पनडुब्बी इस्तेमाल नहीं की थी।
हमारे जो फ्रिगेट्स हैं उन्होंने ही पीएनएस गाजी को मार गिराया, जबकि वो आईएनएस विक्रांत को वहां पर अटैक करने के लिए आया था, तो उनकी जो सबमरीन थी उसको हमने मार गिराया। उसके बाद में पाकिस्तान जो था वो अब जो है वो अपनी सबमरीन्स को भेज रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है इंडिया को कि जो इस्लामाबाद के अंदर अटैक हुआ है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इंडिया है। पाकिस्तान से ये पूछे कि आप बताइए कि आपके पास में क्या सबूत है कि ये इंडिया ने करवाया है। जब इंडिया के अंदर कोई अटैक होता है तो हम लोग साफ तौर पर पाकिस्तान के आईडीज के साथ में कह देते हैं कि देखो पाकिस्तान का ही करा धरा है। और जो आतंकवादी हमला, जैसे आप लोगों को पता होगा सैफुल्लाह कुरैशी उसका नाम था, वो कहां पर है? वो अभी सैफुल्लाह कसूरी जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है, पहलगाम में उसका जन्म हुआ था और वो आतंकवादी बनकर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? लेकिन पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कभी भी जो है सबूत प्रेजेंट नहीं कर सका है। बड़ा विस्तार से बात करते हैं दोस्तों। हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए बात यह है, ख्वाजा आसिफ और क्या कहता है, इट वुड बी ए futile to hold out greater hope to successful negotiations with the rulers of Kabul। मतलब वो एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन करना चाह रहे थे अफगानिस्तान के साथ में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात करता है कि भाई ठीक है, तुम हमारे ऊपर अटैक मत करो, हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो दोहा के अंदर ये डिसाइड हो चुका था कि हम लोग सीज फायर एग्रीमेंट को साइन करते हैं, और ये भी कह दिया कि ठीक है अब हम लोग इस्तांबुल के अंदर मिलेंगे। इस्तांबुल के अंदर 2 मीटिंग्स हुई, दोनों ही फेल हो गई। तो अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो फ्रंट टू फ्रंट वॉर अब लड़ने वाले हैं अब इस घटना के बाद में। जो कि बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी जो कैंटीन है, उस कैंटीन के अंदर भी रिसेंटली एक ब्लास्ट हुआ था, कोर्ट के अंदर ही ब्लास्ट हो गया। तो वो जो घटना है उसके बाद में अब इस्लामाबाद के अंदर अटैक हुआ है। इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि ये जो अटैक्स हैं इस्लामाबाद के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर ये इस्लामाबाद है, ये पेशावर है, ये बन्नू है, ठीक है, और यहां से काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल जो है वो काफी नजदीक है। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एंटर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और यहां पर आतंकवाद फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2800 से लेकर 3000 के आसपास आतंकवादी जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा में आ चुके हैं। 3000, इतनी उनके पास में न्यूज है। ये तो हजारों की संख्या में है। कई बार हमको जब इनपुट्स मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार 2-3 आतंकवादी जो है हो सकता है कि आ गए। वहां पर तो 3-3 हजार का दावा किया जा रहा है कि इतने आतंकवादी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। अब जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है, सुसाइड बॉम्बिंग इसके अंदर हुई, और उसके बाद में सुसाइड बॉम्बिंग आप लोग जानते हैं खुद ही इंसान जो है खत्म कर लेता है अपने आप को, ठीक है। मतलब वो इतना पागल होता है जिस भी चीज को वो मान रहा है उसके अंदर कि वो खुद को खत्म कर लेता है उसके लिए, कि भाई उसको खत्म करने के बाद, खुद को खत्म करने के बाद बहुत जो है उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे, उसके लिए स्वर्ग के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये जो बॉम्बिंग है वो कहां पर हुई है? इस्लामाबाद के अंदर हुई है। अब पाकिस्तान में फिदायीन हमला हुआ है। पीएम शहबाज शरीफ बोले कि भारत ने करा दिया है। ये उनका पुराना राग है, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई हमला होता है तो वो कहता है कि भारत ने कराया है, और भारत जो है वो अफगानिस्तान का साथ दे रहा है। एक चीज और है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान ये दिखाने के लिए कि हम लोग अफगानिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है कि देखो हम लोग अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चाइनीज नेशनल्स को मार दिया, टीटीपी ने, इसलिए हम लोग अफगानिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, केवल दिखाने के लिए। जबकि एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो चाइनीज नेशनल्स मारे जाते हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही रहने वाले जो लोग हैं वही जो इनके ऊपर हमला करते हैं। तब इनको ये बात समझ में आती है। तो भारत ने जो है इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इन रेस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग रिमार्क मेड बाय पाकिस्तान लीडरशिप, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल जो है उन्होंने साफ तौर पर यह इनकार कर दिया है कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री क्लेम कर रहे हैं कि भारत ने करवाया है वो सरासर गलत है, और ये तो बहुत गलत बात है। कोई व्यक्ति राष्ट्र अध्यक्ष बना हुआ है और वो अपने पद पर रहते हुए किसी देश के बारे में ये कह रहा है कि उन्होंने ये करवाया है। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कहे तो बात माने भी, लेकिन ये तो सीधा ही कहने पे आ गए हैं। मतलब
सुधरने वाले नहीं है। अफगानिस्तान में फिर हमले कर सकता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तैयार है कि भी हम हमला करेंगे। जब तुमको हमला ही करना था तो सीज फायर क्यों साइन किया, है ना? सीज फायर क्यों साइन किया? क्योंकि पाकिस्तान को आज ये पता है कि भारत जब अटैक करने के ऊपर आएगा तो वो खुलकर अटैक करेगा, वो फिर रुकने वाला नहीं है। इसलिए चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ में कहीं ना कहीं सीज फायर ये साइन करता रहे। अफगान तालिबान पाकिस्तान का हितैषी नहीं है, काबुल में कोई एकजुट सरकार नहीं है, कई गुट अलग अलग एजेंडे पर काम कर रहे हैं, कुछ गुटों के रिश्ते भारत से जुड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि भारत से जुड़े हुए हैं, हर चीज को भारत से लिंक करने की इनकी पुरानी आदत बनी हुई है, लेकिन इनके पास में कोई एविडेंस नहीं है कि वो प्रेजेंट कर दे और ये मान लिया जाए कि भारत ने ही ऐसा करवाया है। तो ये तो सरासर गलत है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का पनाहगार बना हुआ है और वो खुद जो है वो कभी अपने ही देश के अंदर हमलों को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसी देश के अंदर रहने वाले लोग उसी देश के नागरिक हैं और वो वहीं पर हमला कर रहे हैं। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वो आज खुद के ऊपर बड़ा भारी पड़ रहा है। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। आप लोग ये समझ पाएंगे कि फोकस की पावर क्या होती है। जो लोग अपने जीवन के अंदर सक्सेस हासिल कर चुके हैं उन्होंने किन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया कि वो आज सक्सेस है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग को जरूर ज्वाइन करना है। और जैसे आप ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा और आप में जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बनना शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन वो खत्म होता चला जाएगा। आप लोग टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।